नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जावा की सीरीज में लेक्चर नंबर 13। इस लेक्चर से पहले हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप्स इन जावा, बट टुडे आई डिस्कस अबाउट कीवर्ड्स इन जावा। सो 50 keywords in Java already. So firstly I discuss about what is keyword. Already you know that if talk about C and C++, Python also, कीवर्ड आर रिजर्व्ड वर्ड। कीवर्ड पहले से फिक्स शब्द होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिनका इस्तेमाल हम किसी भी लैंग्वेज में करते हैं। जैसे हम रियल एग्जांपल की बात करें, कुछ कॉलेज के कीवर्ड होते हैं, कंपनीज के कीवर्ड्स, यानी जो रूल रेगुलेशन है और जो शब्द पहले से बने हुए हैं और उन शब्दों को उन नियमों के अनुसार इस्तेमाल करना ही कीवर्ड्स कहलाता है। ओके, जैसे हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, टीचिंग लाइफ में कीवर्ड्स होते हैं कि जब टीचर क्लास में जाए तो हमें खड़ा होना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए। तो ये कीवर्ड्स हैं, बट हम ह्यूमन हैं, हम गलती कर भी सकते हैं। हो सकता है कभी सम्मान करना भूल जाए या इग्नोर हो जाए गलती से। बट अगर हम प्रोग्रामिंग दुनिया की बात करें, जो डिफाइन पहले से कर दिया सॉफ्टवेयर में, वो चीज़ उस कंप्यूटर को करनी ही पड़ेगी। ओके, और आपको भी उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। सो इनका इस्तेमाल, जो कीवर्ड्स के नाम हैं, वो वेरिएबल का नाम कभी नहीं हो सकता, ना ही मेथड का नाम हो सकता है, ना ही क्लास का नाम हो सकता है। ओके, जितने भी कीवर्ड्स बनाए गए हैं वो वेरिएबल के साथ या मेथड के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। ऐसा आप सब पहले से जानते होंगे, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो जान गए होंगे। सो कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें मैं डिस्कस करूंगा, बाकी जो नेक्स्ट कीवर्ड आएंगे उनका मैं एक कीवर्ड पे एक ही लेक्चर बनाऊंगा। जो विशेष कीवर्ड्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो कॉमन कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप पढ़ चुके हैं उन्हें मैं डिस्कस नहीं करूंगा ज़्यादा। बट हम पहले सीरीज देखते हैं। तो मैंने कीवर्ड की सीरीज साथियों अल्फाबेटिकली बनाई है। वैसे ज़्यादातर अल्फाबेटिकली ही बनी होती है पहले से, बट मैंने कुछ अलग अंदाज में बनाई है। सो इफ आई टॉक अबाउट द स्टार्ट फ्रॉम ए से जावा के अंदर दो कीवर्ड बने, एब्स्ट्रैक्ट एंड एसर्ट। बट यहाँ पे समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट जो कीवर्ड है उसका इस्तेमाल हम या तो क्लास के साथ करते हैं या मेथड के साथ करते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम बी, बूलियन ब्रेक। बूलियन के पास दो वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल जनरली हम लूप के साथ करते हैं या स्विच केस के साथ करते हैं। बाइट का इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, उसमें स्टोर करने के लिए, और बाइट 2 बाइट स्पेस मेमोरी में लेता है। केस का इस्तेमाल भी आप पढ़ चुके होंगे सी में। स्विच यानी कि केस का इस्तेमाल स्विच केस के साथ करते थे, केस 1, केस 2, केस 3। कैच का इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। अगर हम जो कोड करते हैं उसको ट्राई में लिखते हैं, उसको कैच में हैंडल करते हैं या थ्रोज के माध्यम से हैंडल करते हैं। केयर का इस्तेमाल आप जानते हैं, क्लास नाम का भी एक कीवर्ड होता है। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट किया होगा, ओके, वहां पे एक होता है क्लास नाम का। ओके, क्लास नाम का कीवर्ड वहां पे आपने इस्तेमाल किया होगा। कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड जावा में है तो सही, लेकिन इसका जावा इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि कॉन्स्ट के अल्टरनेट पे सॉल्यूशन ले आया जावा फाइनल। तो इसलिए स्टार का मतलब ये है कि यहाँ कॉन्स्ट का कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन है जावा के अंदर है, बट हम यूज नहीं करते हैं। कंटिन्यू का यूज हम जनरली लूप के अंदर करते हैं, जो पढ़ चुके होंगे आप पहले से। डी से साथियों 3 स्टार्ट होते हैं। डिफॉल्ट का इस्तेमाल भी हम स्विच केस के साथ करते हैं। डू का इस्तेमाल हम डू वाइल के साथ करते हैं। डबल आपका हो गया डेटा टाइप। सो स्टार्ट फ्रॉम ई। एल्स का इस्तेमाल आप जानते हैं। इनम का इस्तेमाल आपने किया होगा C++ के अंदर। एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं इनहेरिटेंस के केस में। एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में लेके जाना हो तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्ट फ्रॉम ए। फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल होता है एज ए कांस्टेंट। फाइनल कीवर्ड का आप मेथड के साथ भी कर सकते हैं, क्लास के साथ भी कर सकते हैं, एंड वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं। जिस वेरिएबल को आपने, सपोज आपने लिखा फाइनल इंट ए इक्वल टू 5। सो साथियों, आप एक ही वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, मतलब वो फिक्स हो गया हमेशा के लिए, ठीक है। उसको आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, डिक्रीमेंट नहीं कर सकते।
इफ यू राइट फाइनल मेथड, ओके, यू कैन नॉट ओवरराइड। ऐसे ही आप क्लास को भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। फाइनली कीवर्ड का इस्तेमाल ट्राई के साथ होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में। जिनको मैंने पढ़ा चुका हूं वो समझ रहे होंगे इस बात को। फ्लूट और फॉर का इस्तेमाल आप पहले से कर चुके हैं। गो टू स्टेटमेंट की मना है जावा के अंदर, बट वो रिजर्व्ड वर्ड है पहले से ना, बैठा हुआ है, इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो इस तरह से जावा के अंदर 50 कीवर्ड होते हैं। नेक्स्ट है इफ, इंप्लीमेंट्स, इंपोर्ट, इंस्टांस ऑफ, इंट एंड इंटरफेस। ये सारे के सारे कीवर्ड्स। इंप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हम करते हैं इंटरफेस के साथ, इंपोर्ट का करते हैं पैकेज को एक्सेस करने के लिए, इंस्टांस ऑफ का करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, इंटरफेस एक कीवर्ड होता है जिस क्लास के जैसा होता है। ओके, सो ये आपके सामने 28 कीवर्ड यहाँ पे हो चुके हैं। नाउ द स्टार्ट फ्रॉम एल, एल से केवल इकलौता कीवर्ड है जो लॉन्ग होता है। लॉन्ग का इस्तेमाल हम लंबी वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो करोड़ों में अरबों वैल्यू होती हैं। नेटिव एंड न्यू, न्यू का कीवर्ड का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट क्रिएट में करते हैं। नेटिव का भी प्रोग्रामिंग भाषा में यूज किया जाता है। पैकेज कीवर्ड का इस्तेमाल जब हम खुद का पैकेज बनाएंगे, ठीक है, कुछ तो पैकेज ऐसे हैं जो जावा के अंदर बने हुए हैं, बट हम खुद का भी पैकेज बना सकते हैं, उस केस में हम पैकेज का इस्तेमाल करेंगे कीवर्ड का। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, तीनों आप पढ़ते आ रहे हैं C++ के टाइम से। ओके, इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं जावा के अंदर। रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल हम पहले से करते आ रहे हैं, इफ आई टॉक अबाउट C एंड C++ ऑल्सो। नेक्स्ट इज स्टार्ट फ्रॉम S, सॉर्ट, sort is a data type used for data type. Static always use within variable, method and class. strict fp, फाइल पॉइंटर, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्टर के लिए, सुपर क्लास को एक्सेस करने के लिए। स्विच कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। और इस तरह से हम एक कीवर्ड होता है सिंक्रोनाइज्ड, इसका भी इस्तेमाल करते हैं जावा में। दिस कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं करंट क्लास को एक्सेस करने के लिए। थ्रो एंड थ्रोज दोनों एक्सेप्शन हैंडलिंग के केस में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिएंट भी होता है, ट्राई भी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम वी, सो देयर आर 2 कीवर्ड्स, वॉइड एंड वॉलेटाइल, इनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। इनमें से जो नए कीवर्ड हैं, ओके, जो न्यू कीवर्ड हैं, उनका मैं अलग से एक कीवर्ड पे एक लेक्चर बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ रियल एग्जाम्पल एंड प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है, तब आपके समझ में आएगा। यहाँ पे उद्देश्य ये है कि 32 कीवर्ड की मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, ठीक है। आई थिंक लास्ट रह गया होगा, W पे इसका एंड हो जाता है। वाइल कीवर्ड का इस्तेमाल आप सब जानते हैं कैसे किया जाता है। 28 पीछे थे, और 3 31 और 4 35 और 1 36 और 6 42 और 5 47 और 3 50। आपके माइंड में साथियों एक बात आनी चाहिए कि सर 3 कीवर्ड का इस्तेमाल और करते हैं हम जावा के अंदर। सोचिए वो कौन से बचे हैं। जिन्होंने अब तक जावा का बेसिक पढ़ा होगा, आई थिंक उनके समझ में उनके माइंड में कोई ना कोई उपज आ रही होगी इस समय, है नहीं आ रही है। बूलियन का केस देखिए, बूलियन के साथ आप ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ट्रू और फॉल्स आप कैसे लिख देते हैं अगर वो यहाँ पे है भी नहीं कीवर्ड। सो साथियों 3 ऐसे हैं महानुभाव, ट्रू, फॉल्स एंड नल। ये वास्तव में देखने में कीवर्ड की तरह ही लगते हैं, है ना। ये जो तीनों हैं, तीनों जो साथ ही हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं आपस में, ये तीनों देखने में कीवर्ड ही लगते हैं और कीवर्ड की तरह इनका हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये फिक्स शब्द तो हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एज ए कीवर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि हम कीवर्ड की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि कीवर्ड का नाम ना तो आइडेंटिफायर होगा, ना ही मतलब ना वेरिएबल का नाम होगा, ना फंक्शन का नाम होगा, ना ही क्लास का नाम होगा। सो इनको हम एक तरह से असमंजस वाली कहानियां बन जाती है। सो इसका स्पेशल नोट्स मैंने दिया है। गो टू एंड कॉन्स्ट आर रिजर्व्ड बट नॉट यूज्ड इन जावा। 2 कीवर्ड ऐसे हैं 50 कीवर्ड में से जो जावा के अंदर इनका हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे और ना ही करते हैं। ओके,
अगला नोट क्या है, नोट लिटरल्स होते हैं, कीवर्ड नहीं कहलाते हैं, बट ये वास्तव में सब तो फिक्स हैं, ये तो बात है। जैसे कांस्टेंट होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। ये जो तीन भाई हैं ये फिक्स तो हैं, दीज आर नॉट टेक्निकली कीवर्ड, कीवर्ड तो वास्तव में नहीं है लेकिन फिक्स शब्द हैं, इसलिए इनका नाम है ट्रू, फॉल्स एंड नल। तो इनको कीवर्ड की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। कोई कोई बुक्स इसको 53 कीवर्ड बोल देगी, 50 + 3। सो जावा के अंदर 50 कीवर्ड हैं, ठीक है। सो इनमें से 3-4 कीवर्ड मैं आपको बता देता हूं ओरली। अभी इनके रियल एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ यूज, उनका मैं आपको एक कीवर्ड पे एक लेक्चर लूंगा। हो सकता है वो 10 मिनट का हो या 12 मिनट का हो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ज़्यादा आनंद आएगा समझने में, क्योंकि केवल कीवर्ड का यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट बता रहे हैं आपको। एब्स्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल या तो फंक्शन के साथ करेंगे यानी कि मेथड के साथ, या क्लास के साथ करेंगे। ओके, इनका इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां हमें लगता है कि हमें फंक्शन की बॉडी नहीं देनी है, केवल नाम देना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हम पढ़ेंगे तब अच्छे समझ में आने वाला है। ओके, आपने लिख दिया क्लास के साथ यूज करते हैं एंड, विद द, विद इन, विद एसोसिएट विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एसर्ट का बहुत ज्यादा जबरदस्त यूज है, एसर्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया था, खास तौर से इसका इस्तेमाल हम रन टाइम पे करते हैं कोड यानी कि वैलिडेशन लगाने के लिए। जैसे हम वी नो दैट ऑलरेडी कि भाई वेरिएबल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, हम जानते हैं ऐसा। जैसे आपने लिखा, यानी कि जब आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे तो माइनस में नहीं होगा। जैसे आपने इंट -a, नहीं सॉरी, इंट के बाद स्पेस के बाद सीधा a लिखेंगे। तो ऐसी चीजों को नेगोशिएट करने के लिए यानी कि नकारने के लिए हम एसर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल यूज करेंगे। इसका भविष्य में आपको वाकायदा एग्जाम्पल से लेके बताऊंगा। जैसे आप पढ़ सकते हैं, जैसे कोई वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है। तब आप एसर्ट का उपयोग करते हैं, ये एक तरह का सेल्फ चेक होता है जिससे बग को जल्दी पकड़ा जा सकता है। कैसे यूज करेंगे इसका, आप लिखते हो इंट a, ठीक है, तो इंट से पहले एसर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, एसर्ट इंट, और वहां -a लगा देंगे तो वो उसमें आपको तुरंत एरर दे देगा, भाई ये आपने इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो इन चीजों से बचने के लिए एसर्ट कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, इम्प्लीमेंट्स जो कीवर्ड है एक्सटेंड की तरह काम करता है, इसका इस्तेमाल हम इंटरफेस के साथ करते हैं। इंटरफेस की कोई बॉडी नहीं होती है। अब इंटरफेस की तरफ मैं नहीं जा रहा हूं, इतना समझ लीजिए क्लास की तरह होता है, और इम्प्लीमेंट हम इसको क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्लास को एक्सटेंड किया जाता है। हालांकि आप इंटरफेस को इंटरफेस में एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बट इंटरफेस को क्लास में हमेशा इम्प्लीमेंट्स ही किया जाएगा। जिन बंधु बांधवों ने प्रोजेक्ट बनाया होगा उसमें जब हमने एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था तो उस समय उसके अंदर एक ही मेथड था, तो वहां पे आपने इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज किया होगा। इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास जावा के अंदर पहले से पैकेज बने हुए हैं उनको एक्सेस करने के लिए, चाहे AWT पैकेज की बात करें, डॉट इवेंट की बात करें, लैंग पैकेज की बात करें, यूटिल की बात करें, स्कैनर, व्हाटएवर, ये सारे के सारे जितने भी पैकेज जावा के अंदर पहले से बने हुए हैं। और हम साथियों जावा के अंदर अपने खुद के पैकेज भी बना सकते हैं, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड पैकेज। ओके, इस तरह से जैसे आपके सामने लिखा हुआ import java डॉट AWT डॉट बटन नाम की एक क्लास है जो AWT पैकेज के अंदर बैठी हुई है, उसका हम एक्सेस कर सकते हैं इंपोर्ट कीवर्ड के माध्यम से। इंस्टांस ऑफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट इंस्टांस ऑफ स्पेसिफिक क्लास और इंप्लीमेंट्स, ठीक है। तो इसका हम ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी कंडीशन, अगर हमारा बन गया उसका इंस्टांस तो ट्रू पास करेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न में दे देगा। सो इस तरह से मैंने एक नमूना आपको दिया है, बट इनका प्रॉपर मैं आपको डेप्थ में नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करना था, ना कि इनके अंदर जाने। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आऊंगा जितने भी कीवर्ड्स हैं, मतलब जो कीवर्ड्स आपने पहली बार जावा में पढ़ रहे हो, जावा से पहले नहीं पढ़े हैं। कुछ कीवर्ड ऐसे हैं, मेरे ख्याल से 10 से 12 कीवर्ड ऐसे हैं जो आपने इससे पहले नहीं पढ़े होंगे, उनका मैं डिस्कस आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। हो सकता है एक ही बार में 2 कीवर्ड का डिस्कस कर दूं, वो मैं उसके डिपेंड करेगा कि वो कहाँ तक जाएगा कीवर्ड।
कितना उसका टाइम रहेगा लेक्चर लेने का। वैसे इसके बाद मैं सीधा कीवर्ड को फिनिश करने के बाद मैं सीधा आपको ऊप्स के कंसेप्ट जावा ऊप्स पढ़ाऊंगा, उसमें सारा क्लास इनहेरिटेंस वॉट एवर ये सारे के सारे आपको मैं बताने वाला हूं। आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोज। Pushpen Singh over here, 8954396224. Explore by Pushpendra is my YouTube channel. Again and again I say, please subscribe, share your, और कुछ वीडियो मोटिवेशनल भी होती हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी आपके जो कमेंट्स हैं वो आ रहे हैं, आते भी रहें। जिन बंधु बांधवों को मुझसे फायदा होता है, चाहे वो 10 हों, चाहे वो 5 हों, चाहे वो एक ही हो, अगर एक कोई बेनिफिट यूट्यूब से होता है, बड़ा सौभाग्य मेरा। कुछ अननोन यूजर्स भी होंगे जो मेरे से पढ़ते होंगे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और इसी तरह से आपका स्नेह बना रहेगा। मुझे जो मैंने अपने मन में सोचा है, मैं वो करके रहूँगा। ओके, अब आपकी तरफ से क्या रेस्पॉन्स होता है उसका मुझे कोई चिंतन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम है राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।